राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, तुमने भार्गवी को जो चाहे वचन दिया हो, परंतु तुम देखना समय आएगा जब मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका मैं हूँ और कोई भी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, राजकुमारी यदि मैं सत्य कहूँ तो मैं यहाँ हूँ तो मात्र आपको नृत्य सिखाने के लिए, और वो भी आपके आग्रह पर। और बात की जाए यदि भार्गवी की, तो उसे मैं नृत्य सिखा रहा हूँ महर्षि भृगु के कहने पर। और कहते हैं मैं मानता हूँ कि वो आप जितनी दक्ष नहीं है, किंतु अपने शिष्य को दक्ष बनाना ही गुरु का कर्तव्य है और मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और कहते हैं हो सकता है भार्गवी अपने परिश्रम से आपसे श्रेष्ठ नर्तिका बन जाए, और अपने परिश्रम से कुछ भी संभव है। और कहते हैं श्रीनिवास ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी राजकुमारी, मेरा कार्य है राजकुमारी पद्मावती को और भार्गवी को नृत्य सिखाना और वही मैं कर रहा हूँ। और गुरु होने के नाते मेरा अधिकार है ये प्रश्न पूछना, मेरा एक शिष्य मेरे दूसरे शिष्य के साथ अभद्रता भला क्यों कर रहा है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं तुम अब भी नहीं समझे, और कहती हैं कोई बात नहीं मैं स्पष्ट कर देती हूँ। और फिर राजकुमारी अपने चोट मार लेती हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं क्या कर रही हैं आप राजकुमारी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या कर दिया आपने राजकुमारी, ऐसा भला क्यों किया आपने। और फिर राजकुमारी कहती हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती हूँ श्रीनिवास। और बताती हैं मेरे पिताश्री मेरा विवाह करा के मुझे इस राज्य से दूर भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करूं जो शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, किंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो मुझसे प्रेम करता हो और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा व्यक्ति मुझे किसी अन्य राज्य में नहीं, यही वेंकटगिरी में मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार आकाश राजकुमारी पद्मावती का इंतजार कर रहे होते हैं। राजमुनि आते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिए महाराज, किंतु राज्य कार्यों में विलम्ब हो रहा है, सभी मंत्रीगण दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर महाराज आकाश कहते हैं मैं जानता हूँ, परंतु इस समय मेरा परिवार के साथ भेंट करना किसी भी राज्य कार्य से कहीं अधिक आवश्यक है। और कहते हैं आप एक काम करें, मंत्रियों की बैठक अगले पहर में करवा दीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है अपने मित्र बाला से, बाला देख रहे हो। और तभी बाला कहता है पहले महाराज की बैठक ऋषि भृगु के साथ हुई, उसके पश्चात उन्होंने आपको राजकुमारी पद्मावती को मिलने के लिए बुलाया और अब मंत्रियों की होने वाली इस बैठक को स्थगित कर दिया, कोई तो गंभीर विषय है। और फिर राजकुमार बासु कहता है कोई बात तो अवश्य है। और कहता है बासु पता लगाना होगा कि इस राजमहल में चल क्या रहा है, मेरे पास एक ऐसी योजना है जो समय आने पर पिताश्री के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बासु बताता है सही समय आने पर मैं पिताश्री से कह दूंगा कि मेरी प्यारी बहन पद्मावती हाथ से निकल चुकी है, एक रसोइये के लिए स्वर्ण आभूषण बनवा रही है। और कहता है इससे पहले कि वो श्रीनिवास के प्रेम में कुछ भूल जाए और राज परिवार को अपमानित कर दे, उसका विवाह शीघ्र ही करवाना पड़ेगा और उसका विवाह होते ही मैं राजा बन जाऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी श्रीनिवास से कहती हैं तुम बस अपना वचन स्मरण रखना, जिस दिन मैं भार्गवी को प्रतियोगिता में पराजित कर दूंगी उस दिन मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। और श्रीनिवास कहते हैं मैं वचन देता हूँ
जिस दिन आप विजयी होंगी, आप जो मांगेंगी वो मिलेगा, किंतु आप मुझे वचन दीजिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप स्वयं को हानि नहीं पहुंचाएंगी। वचन दीजिए राजकुमारी। और फिर तभी राजकुमारी सर हिला देती हैं और कहती हैं, राजकुमारी तुमने मुझसे कहा कि भार्गवी के प्रति मेरा व्यवहार अनुचित था, कदाचित था, किंतु क्या तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ श्रीनिवास? क्या कभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? जब तुम्हें चोट लगी थी तब मैंने तुम्हारी सहायता की। मैंने सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाही है श्रीनिवास, किंतु तुम वो सब कुछ भूल गए ना। तुम्हें केवल इतना स्मरण रहा कि मैंने भार्गवी के साथ कैसा अनुचित व्यवहार किया। क्या तुम्हारे लिए केवल भार्गवी ही सब कुछ है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं आपको सत्य बताऊं, आप मुझे कदापि बुरी नहीं लगती राजकुमारी। आपके लिए तो मेरे मन में अपार आदर है, सम्मान है, और इसलिए नहीं कि आप एक राजकुमारी हैं, इसलिए है कि आप उस आदर की, उस सम्मान की पात्र हैं, उसकी अधिकारी हैं। आप में वो गुण है, आपका हृदय शुद्ध है, और मैं आपके इस हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और ना आज पहुंचाना चाहता हूं, किंतु हाँ, जिस प्रकार मैंने आपको वचन दिया है उसी प्रकार मैंने भार्गवी को भी वचन दिया है, और वो वचन मैं पूर्ण करूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण करते हैं राजकुमारी के जाने के बाद, अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए राजकुमारी आप भार्गवी से जीत नहीं पाएंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी अपनी चोट पे मलहम नहीं लगा पाती हैं, पट्टी नहीं बांध रही होती हैं, और श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं, और श्रीनिवास द्वारा दिए गए उन कंगनों को स्मरण करती हैं। और फिर जो राजकुमारी पद्मावती ने श्रीनिवास को स्वर्ण आभूषण दिए थे उनको स्मरण करके भार्गवी अपने कंगन को उतार के रख देती है और कहती है, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मित्रता और ना ही कोई तुम्हारा उपहार। हम अपरिचित थे और मैं तुमसे घृणा करती थी, वही उचित था। कम से कम तुम्हारे कारण इतनी पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ती ना मुझे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर आ रहे होते हैं और स्मरण करते हैं, तुम्हारी पीड़ा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ भार्गवी, किंतु तुम कितना भी प्रयास कर लो मुझे दूर करने का, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से लिए बिना जाऊंगा नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।